हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल कुमार राजगुरु। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट के बारे में। तो एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में कब यूज करते हैं, इसका फ्लो चार्ट क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, और एल्स इफ लेटर का यूज करते हुए एक हम छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें एल्स इफ लेटर के बारे में कि एल्स इफ लेटर का हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज कब करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्स इफ लेटर। एल्स इफ लेटर। तो एल्स इफ लेटर का हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में कब यूज करते हैं, जब हमें एक से अधिक कंडीशंस को चेक करना होगा अपने प्रोग्राम में, तब हम लोग एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो जब हमें अपने प्रोग्राम में एक कंडीशन से अधिक यानी कि 2 कंडीशन या 3 कंडीशंस को चेक करना होगा, तब हम लोग एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं, जब हम अपने प्रोग्राम में एक से अधिक कंडीशंस को चेक करना होगा, तब हम लोग एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो एल्स इफ लेटर का हम लोग सबसे पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या होगा? फ्लो चार्ट सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे? एंट्री कराएंगे। एंट्री के बाद हम लोग पहली कंडीशन देंगे और पहली कंडीशन को चेक करेंगे पहली कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो कंडीशन फर्स्ट हमने यहाँ पे दे दी और फिर इस कंडीशन को चेक करेंगे। यदि कंडीशन फर्स्ट ट्रू होगी तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। तो इस फ्लो चार्ट के आधार पर हम आपको समझा देते हैं कि एल्स इफ लेटर की वर्किंग या प्रोसेस कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं, जब हमें प्रोग्राम में एक से अधिक कंडीशंस को चेक करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, उस कंडीशन के आधार पे हम लोग स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कराएंगे। तो यदि जो फर्स्ट कंडीशन हमने दी है, यदि पहली कंडीशन ट्रू होती है, तो पहली कंडीशन ट्रू होने पर जो इफ ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इफ ब्लॉक के अंदर मान के चलते स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा है तो स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यदि जो पहली कंडीशन में दी है वो फॉल्स हो जाती है, तो पहली कंडीशन के फॉल्स होने पे जो दूसरी कंडीशन हम लोग दिए होंगे प्रोग्राम में, दूसरी कंडीशन चेक होगी। तो अब दूसरी कंडीशन जब चेक होगी तो उस स्थिति में क्या होगा? यदि दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है, और यदि दूसरी कंडीशंस भी फॉल्स हो जाती है
तो दूसरी कंडीशन के बाद यदि स्टेटमेंट लिखे हैं तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और यदि दूसरी कंडीशन के फॉल्स होने पर कोई तीसरी कंडीशन दी है तो तीसरी कंडीशन चेक होगी। यदि दूसरी कंडीशन के फॉल्स होने पर तीसरी कंडीशन नहीं है, केवल स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और यदि कंडीशन दी है तो कंडीशन चेक होगी। फिर जब सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो उसके बाद सबसे लास्ट में अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये था एल्स इफ लैडर का फ्लो चार्ट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एल्स इफ लैडर का सिंटैक्स। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एल्स इफ लैडर का सिंटैक्स क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे एल्स इफ लैडर का सिंटैक्स। तो एल्स इफ लैडर के सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस में क्या देंगे, इफ कीवर्ड के बाद पहली कंडीशन देंगे। यदि पहली कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो हमने इफ ब्लॉक के अंदर लिख दिया स्टेटमेंट 1। तो क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, जो पहली कंडीशन हमने दे रखी है, पहली कंडीशन यदि ट्रू हो रही तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और यदि पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद हम लोग दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे। तो दूसरी कंडीशन को हम लोग कैसे चेक करेंगे, एल्स और उसके बाद स्पेस देके इफ लिखेंगे। एल्स इफ लिखा, एल्स इफ लिखने के बाद फिर से पैरेंथेसिस में हम लोग क्या कराएंगे, दूसरी कंडीशन देंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन दे दी, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, एल्स वाले पार्ट में लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। और फिर इसके बाद अदर स्टेटमेंट्स हम लोग के एग्जीक्यूट होते हैं, अदर स्टेटमेंट्स। तो ये था आपका एल्स इफ लैडर का सिंटैक्स। तो इस सिंटैक्स में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग ने इफ कीवर्ड लिखा, इफ कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, पहली कंडीशन दे दी। यदि वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 लिखा है, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 1। और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन के फॉल्स होने पे जो प्रोग्राम में हम लोग दूसरी कंडीशन दिए होंगे वो कंडीशन चेक होगी। यदि अब दूसरी कंडीशन जब चेक होगी तो दूसरी कंडीशन यदि ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जा रही है तो उसके बाद स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, यानी कि कंडीशन सेकेंड के फॉल्स होने पे कंट्रोल सीधे कहाँ पे आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में। तो एल्स वाले पार्ट में या एल्स वाले ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। यदि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है, तो कंडीशन जब फर्स्ट ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होने के बाद सीधे कंट्रोल अदर स्टेटमेंट की ओर मूव कर जाएगा। उस स्थिति में ना तो कंडीशन 2 चेक होगी, ना ही स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होंगे, और कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सीधे कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदर स्टेटमेंट। कब, जब कंडीशन फर्स्ट ट्रू हो जाती है। तो कंडीशन फर्स्ट के ट्रू होने पे ज्यादा स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, और सीधे कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, अदर स्टेटमेंट पे। यदि कंडीशन फर्स्ट फॉल्स हो जाती है, यानी कंडीशन फर्स्ट फॉल्स हो जाएगी, तो सीधे कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन पे आ जाएगा, उसके बाद सेकंड कंडीशन चेक होगी। यदि कंडीशन सेकंड ट्रू होती है तो कंडीशन ट्रू होने पे क्या हो जाएगा, सीधे स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा, अदर स्टेटमेंट में। तो क्या हो रहा है, कंडीशन फर्स्ट चेक हुई, ट्रू हुई, तो सीधे स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो, फिर अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। और यदि कंडीशन फर्स्ट फॉल्स हो जा रही है तो कंडीशन सेकंड चेक हो रही, कंडीशन सेकंड यदि ट्रू हो जा रही है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है, और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ पे पहुंच जाता है, अदर स्टेटमेंट पे। यदि कंडीशन सेकंड भी फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम में यदि
तीसरी कंडीशन दी है तो तीसरी कंडीशन चेक होगी। यदि प्रोग्राम में तीसरी कंडीशन नहीं दी है तो एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, केवल दो कंडीशन दी है। तो क्या हो रहा है, कंडीशन 2 के फॉल्स होने पर कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, जो एल्स ब्लॉक में लिखे होंगे। तो एल्स ब्लॉक में यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट 3, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। फिर इसके बाद कंट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा, अदर स्टेटमेंट में। तो अदर स्टेटमेंट के अंतर्गत जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो एक था आपका एल्स इफ लैडर का सिंटैक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्स इफ लैडर का अपने प्रोग्राम में यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम। चलिए अब हम आपको बता देते हैं प्रोग्रामिंग सी में एक प्रोग्राम जिसमें हम लोग एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एल्स इफ लैडर का यूज करते हुए हम लोग प्रोग्रामिंग सी में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या कराएंगे, यूजर से 3 नंबर इनपुट कराएंगे और उन 3 नंबर में से चेक करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में यूजर से कोई 3 नंबर इनपुट कराने हैं, फिर उन 3 नंबर में से हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमें किस चीज का प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर। 3 नंबर में से हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम डेवलप करना है। किसका यूज करते हुए, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में प्रोग्राम का नाम लिख लेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक ग्रेटेस्ट नंबर एमंग 3 नंबर। 3 नंबर में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद आता है लिंकिंग सेक्शन। तो लिंकिंग सेक्शन में हम लोग क्या कराएंगे, हेडर फाइल्स को लिंक कराएंगे। इसके बाद हम लोग हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे लिंकिंग सेक्शन में। तो 2 हेडर फाइल हम लोग लिंक कर लेते हैं, इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। हेडर फाइल लिंक करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, मेन फंक्शन बना लेंगे। तो मेन फंक्शन बना लेते हैं void main, और फिर मेन फंक्शन के अंदर हम लोग वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करेंगे। जिन वेरिएबल की हमें अपने प्रोग्राम में आवश्यकता होगी उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेंगे और मेन फंक्शन के अंदर हम अपना पूरा प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल्स की आवश्यकता है, यहाँ पे हम लोग यूजर से 3 नंबर इनपुट कराने वाले हैं और 3 नंबर में चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो 3 नंबर यूजर से इनपुट कराना है, तो 3 नंबर को स्टोर करने के लिए हमें 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग 3 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट num1, num2 एंड num3। तो यहाँ पे 3 नंबर को स्टोर करने के लिए हमने 3 वेरिएबल ले लिए, num1, num2 और num3। इसके बाद यूजर को हम लोग एक मैसेज दे देंगे, एंटर 3 नंबर। तो मैसेज दे देते हैं। तो मैसेज देने के लिए हम लोग कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, printf फंक्शन का। तो printf फंक्शन हमने यूज करते हुए मैसेज देंगे, एंटर 3 नंबर। तो यूजर क्या कराएगा, यूजर को मैसेज मिल जाएगा। यूजर इसके बाद 3 नंबर इनपुट करेगा, तो उन तीनों नंबर को हम लोग स्टोर कर लेंगे। तो नंबर को स्टोर करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे। तो तीनों नंबर को हम लोग एक साथ इनपुट कर ले रहे हैं। तो परसेंट, क्योंकि 3 नंबर हम लोग यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, तीनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो 3 बार हम लोग परसेंटेज डी और परसेंटेज डी लगाएंगे। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम लोग एड्रेस देंगे कि हम लोग जो 3 नंबर इनपुट कर रहा है यूजर, वो उन 3 नंबर को कहाँ पे स्टोर करना है, कौन से वेरिएबल में। तो जो पहला नंबर आपका आएगा उसे हम लोग स्टोर कर ले रहे हैं num1 में, और दूसरा नंबर जो आएगा उसे हम लोग स्टोर कर ले रहे हैं num2 में, और जो तीसरा नंबर आएगा उसे हम लोग स्टोर कर लेंगे num3 में। तो ये था आपका
स्कैनफ फंक्शन। तो स्कैनफ फंक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर द्वारा इनपुट किए गए तीनों नंबर को स्टोर कर रहे हैं। पहला नंबर num1 में, दूसरा नंबर num2 में और तीसरा नंबर num3 में। तो यहाँ पे तीनों नंबर स्टोर हो गए होंगे। अब हम लोग क्या कराएंगे, तीनों नंबर को चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, इफ num1 इज ग्रेटर num2। अब यहाँ पे हमने num1 को num2 से तो चेक कर लिया और बट num3 से चेक नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोग num3 से भी चेक कर लेते हैं लॉजिकल एंड का यूज करते हुए। तो क्या हो जाएगा, num1 इज ग्रेटर देन num3। तो यहाँ पे क्या होगा, num1 इज ग्रेटर देन num2 और दूसरी कंडीशन हमने दी है num1 इज ग्रेटर देन num3। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हम लोग का क्या होगा, num1 में स्टोर वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज प्रिंट कर ले रहे हैं प्रिंट एफ के थ्रू, प्रिंट एफ ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल %d कॉमा num1। तो अब जो इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमने जो ऊपर कंडीशन दी है दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी इफ ब्लॉक के अंदर लिखा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल %d कॉमा num1 लिखा है स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऊपर दी हुई दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। क्योंकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। यदि num1 num2 से बड़ा होगा और num1 num3 से भी बड़ा होगा तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, num1। तब उस स्थिति में ही इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और यदि इन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो पूरी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो पहली कंडीशन हो गई फॉल्स। तो पहली कंडीशन के फॉल्स होने पर हम लोग क्या कराएंगे, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। तो दूसरी कंडीशन को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्स इफ लगाते हैं और एल्स और इफ कीवर्ड के बीच में स्पेस होना जरूरी है। तो हम लोग स्पेस दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे num1 को हमने num2 से चेक कर लिया और num1 को num3 से चेक कर लिया, बट num1 यहाँ पे बड़ा नहीं हुआ। तो क्या होगा, हो सकता है num2 या num3 बड़ा हो। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे num2 को। तो num2 इज ग्रेटर num1 एंड num2 इज ग्रेटर num3। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे दी कि num2 num1 से बड़ा है और num2 num3 से बड़ा है। तो इसके अंदर लिखे स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। मान के चलते हैं कि ये num2 num1 से बड़ा हो गया और num2 num3 से भी बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, num2। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे प्रिंट एफ ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल %d डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड कॉमा लगाएंगे, num2 को प्रिंट कर लेंगे। और यदि दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, यानी कि पहली कंडीशन जो हमने दी है num1 इज ग्रेटर num2 एंड num1 इज ग्रेटर num3, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो उस स्थिति में क्या होता है, दूसरी कंडीशन चेक होती है। तो दूसरी कंडीशन भी मान के चले फॉल्स हो जाती है, यानी कि num2 इज ग्रेटर num1 एंड num2 इज ग्रेटर num3 भी फॉल्स हो जा रही है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो एल्स ब्लॉक में लिखे होंगे स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगे। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, यानी कि एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तब उस स्थिति में क्या होता है, एल्स ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो मान देखिए, यदि num1 num2 से बड़ा नहीं है और num1 num3 से भी बड़ा नहीं है, तो num1 बड़ा नहीं हुआ तो num1 प्रिंट नहीं होगा। और फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ पे num2 को चेक कर रहे हैं, num2 num1 से भी बड़ा नहीं है और num2 num3 से भी बड़ा नहीं है। तो क्या होगा, num2 भी बड़ा नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिक जब num1 और num2 बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा हो जाएगा, num3 बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे num3 को सीधे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एफ
ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल परसेंटेज डी और num3। तो हमने यहाँ पे सीधे num3 को प्रिंट कर ले रहे हैं और लास्ट में आउटपुट को रोकने के लिए गेट ch फंक्शन का यूज कर लेंगे और मेन फंक्शन को क्लोज कर लेंगे। तो ये था आपका प्रोग्रामिंग सी में एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूजर से 3 नंबर इनपुट करा रहे हैं और चेक कर रहे हैं 3 नंबर में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चूंकि प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन से होता है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन के अंदर से स्टार्ट होगा। पहले स्टेटमेंट मिलेगा वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन सब सही होगा तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ फंक्शन में जो भी हम लोग मैसेज दिए होंगे वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दिया है एंटर 3 नंबर, तो मैसेज आ जाएगा एंटर 3 नंबर। अब यूजर के पास मैसेज आ गया एंटर 3 नंबर, तो यूजर क्या कराएगा, 3 नंबर कोई भी इनपुट करेगा। तो मान के चलते यूजर ने इनपुट किया 2, 5 एंड 3। तो यूजर ने तीनों नंबर इनपुट कर दिए 2, 5 एंड 3। तो जो अब तीनों नंबर को हम लोग स्टोर कर रहे हैं किसके थ्रू, स्कैनर फंक्शन के थ्रू। तो जो पहली संख्या दी होगी यूजर ने 2, वो कहाँ पे स्टोर जाएगी, num1 में। तो num1 में क्या स्टोर हो गया, 2 हो गया और num2 में स्टोर हो गया आपका 5 और num3 में स्टोर हो गया आपका 3। तो num1 में वैल्यू हो गई स्टोर 2, num2 में हो गई 5 और num3 में हो गई 3। इसके बाद कंडीशन को हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि num1 num2 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन ट्रू है, num1 की वैल्यू है 2 और num2 की वैल्यू है 5। तो क्या हो गई कंडीशन फॉल्स, num1 num2 से बड़ा नहीं है तो एक हो गई कंडीशन फॉल्स। और इसके बाद दूसरी कंडीशन दी है num1 इज ग्रेटर देन num3। तो num1 क्या num3 से बड़ा है, नहीं है, तो ये भी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो इस ब्लॉक के अंदर के लेके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सीधे कहां पे कंट्रोल पहुंच जाएगा, जो दूसरी कंडीशन दी होगी एल्स में। तो एल्स में हमने एल्स इफ का यूज करते हुए दूसरी कंडीशन दी है, क्या num2 num1 से बड़ा है, num2 num1 से बड़ा है, यस num2 num1 से बड़ा है, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। num2 की वैल्यू है 5 और num1 की वैल्यू है 2, तो num2 num1 से बड़ा हो गया। इसके बाद लॉजिकल एंड का यूज करते हुए हमने उसी के अंदर दूसरी कंडीशन दी है, क्या num2 num3 से बड़ा है, num2 की वैल्यू है 5 और num3 की वैल्यू है 3, तो num2 की वैल्यू num3 से हो गई बड़ी, तो ये भी कंडीशन हो गई ट्रू। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो इसके अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। यदि इन दो में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, पूरी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो इसके बाद क्या होता है, इस कंट्रोल कहाँ पे पहुंच जाता है, एल्स वाले ब्लॉक पे। बट यहाँ पे क्या है, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो इसके बाद कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और अंदर के लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो अंदर क्या लिखा है, मैसेज दिया है हमने ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल परसेंटेज डी, तो मैसेज मिल जाएगा हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल। तो यहाँ तक जितना मैसेज हमने जैसा लिखा है वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल। बट परसेंटेज डी प्रिंट नहीं होगा, परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट होगा, जो num2 में वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो num2 में क्या वैल्यू स्टोर है, 5, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। तो मैसेज आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल 5। तो जो यूजर ने 3 संख्या इनपुट की थी उन 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5, क्योंकि यूजर ने 2, 5 और 3 इनपुट किया तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 5 हो गई। तो ये था आपका प्रोग्रामिंग सी में एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम। आई होप आज मैंने जो आपको पढ़ाया है एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट के बारे में, कि एल्स इफ लैडर का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, इसका फ्लो चार्ट क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, और उस एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज करते हुए प्रोग्रामिंग सी में एक सिंपल प्रोग्राम। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यदि किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं।
और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। धन्यवाद।